Hello, Namaskar. Welcome to the class, and today the topic of discussion is counting sort. सबसे important sorting है. Important इसलिए कि ये sorting अद्भुत है. सारी की सारी सॉर्टिंग जो है वो एन लॉग एन का टाइम ले रही है, ये सॉर्टिंग सिर्फ ऑर्डर ऑफ एन का टाइम ले रही। तो मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। हैकरिंग से ये क्वेश्चन उठाया हमने, 30 नंबर का ये क्वेश्चन है और इतना आसान बना दूंगा मैं आपके लिए, इतना आसान बना दूंगा कि जिंदगी भर आप भूलेंगे नहीं कि काउंटिंग सॉर्ट कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले आप भैया ये काउंटिंग सॉर्ट पढ़ लो, उसके बाद मैं आपको काउंटिंग सॉर्ट को एक एक पहलू समझाने वाला हूं, विद कोड रन करा के दिखाने वाला हूं। ओके, तो होपफुली आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया, मैंने स्क्रॉल किया, आपने पॉज करके पढ़ लिया होगा। अब शुरू होगी मेरी स्क्रीन, जहां पे मैं खुद आऊंगा आपको इस प्रॉब्लम का एक एक बारीकी समझाने, ये प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, चलिए। हेलो, नमस्कार, वेलकम टू द क्लास, एंड टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज काउंटिंग सॉर्ट। अच्छा, आपने अभी स्क्रीन में वो क्वेश्चन देखा होगा, उसमें बहुत सारी चीजें बता रहा था कि ये है तो ऐसा है तो वैसा है, बड़ा बड़ा स्टाइल से बता रहा था। वही स्टाइल से मैं भी आपको बता रहा हूं। देखो भाई, मेरी उम्मीद ये है, मैं ये मानता हूं कि काउंटिंग सॉर्ट पढ़ने से पहले आपने सारी सॉर्टिंग पढ़ लिया, क्योंकि तभी आपको डिफरेंस समझ में आएगा, अदरवाइज तो फिर डिफरेंस कैसे क्रिएट करूंगा। तो देखो भाई, अभी तक आपने जितनी भी सॉर्टिंग पढ़ी ना, बबल, सिलेक्शन, इंसर्शन, मर्ज, क्विक, हीप, ये सारी की सारी सॉर्टिंग में आपने कंपैरिजन किया है। अच्छा तू कैसा छोटा है, अच्छा तू इधर आ जा, तू कैसा बड़ा है, तू इधर आ जा। तो कंपैरिजन हो रहे थे अभी तक की जितनी भी सॉर्टिंग हमने पढ़ी। अच्छा, ये जो सॉर्टिंग थी इनमें कंपैरिजन हो रहे थे, तो कंपैरिजन एक फैक्टर था, जबकि काउंटिंग सॉर्ट का नाम में कंपैरिजन है ही नहीं, नो कंपैरिजन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो काउंटिंग सॉर्ट एक ऐसी सॉर्टिंग है जहां पे कंपैरिजन की जरूरत ही नहीं है। और ये बात मान लीजिए कि शानदार समझाने वाला हूं मैं आपको, इतना बढ़िया समझ में आने वाला है आपको काउंटिंग सॉर्ट कि आप कभी कहीं आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आप देखना कितना शानदार समझते हो आप। ठीक है, चलो एक बात तो आपको समझ में आ गई जी। ठीक है, कि कंपैरिजन नहीं करने चलेंगे। उसके बाद अभी तक आपने जितनी भी सॉर्टिंग पढ़ी है, चाहे आपने बबल सिलेक्शन या मर्ज इमर्ज, तो आपने बोला है मर्ज अच्छी है, या आपने बोला हीप सॉर्ट अच्छी है क्योंकि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी n log n है, बाकी सबकी कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर जा रही थी। तो आपने बोला नहीं नहीं यार, मर्ज अच्छी है इन ऑल सेंस। तो आपको पता है कि क्या कोई ऐसी भी सॉर्टिंग हो सकती है जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है? तो बिल्कुल ठीक बात है। तो एवरी सॉर्टिंग डिस्कस्ड सो फार, चाहे वो बबल, इंसर्शन, क्विक, मर्ज कुछ भी हो या हीप हो, हैव कॉम्प्लेक्सिटी मैक्सिमम कितनी, n log n। ठीक है, बढ़िया, यही आ रही थी। कैन वी हैव एनी सॉर्टिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n? यस। अभी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद कि काउंटिंग सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n आती है। तो दो चीज तो आपने समझ ली। अच्छा, यहां सॉर्टिंग करते कैसे? सॉर्टिंग अकॉर्डिंग टू की, यहां पे की वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करते हैं। जो भी आपके एरे के अंदर कीज दिए हैं, नंबर्स दिए हैं, सब में उसी के अकॉर्डिंग करते हैं, बट यहां कंपैरिजन नहीं करते। चलो समझेंगे क्या है वो। नीड टू काउंट द एलिमेंट हैविंग डिस्टिंक्ट की वैल्यूज। हम क्या करेंगे यहां पे? काउंट करेंगे कि भैया कितने एलिमेंट्स हैं डिस्टिंक्ट वैल्यूज के। मतलब अगर मान लो एरे 15 का एरे, ठीक है, उसमें 1 3 टाइम्स आया, तो हम 1 को 3 काउंट करेंगे कि 1 कितनी बार आया है, 4 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है। और जनरली हम ये काउंटिंग सॉर्ट, या ध्यान रखिएगा, जनरली हम ये काउंटिंग सॉर्ट तब लगाते हैं, कोशिश यही करते हैं क्योंकि हम ये काउंटिंग सॉर्ट तब लगाएं जब जनरली यूज्ड व्हेन कीज आर शॉर्ट इन रेंज। जो जिन नंबरों को हमें सॉर्ट करना है ना, उनकी जो रेंज हो वो छोटी हो। ठीक है, मतलब वो 0 से लेकर 9 तक, या 0 से 15, या 0 से 20, मैक्सिमम कोशिश करें कि कम हो। क्यों क्यों कम हो? क्योंकि हम क्या करते हैं ना, एक अलग सा एरे बनाते हैं। मेरी बात समझिए, मैं अभी आपको समझाऊंगा क्यों हम चाहते हैं कम रेंज हो। रेंज इसलिए कम हो, अभी आपको 5 मिनट के अंदर सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, रेंज इसलिए कम हम चाहते हैं क्योंकि मान लो मेरे पास एक एरे है, उसके अंदर वैल्यूज है 0, 20, 30 और 50। वैल्यूज कितनी? 4 वैल्यूज है। लेकिन अब इसके लिए मुझे एरे कितने का बनाना पड़ेगा? 50 का एरे बनाना पड़ेगा। तो यार नंबर 4 और एरेस कितना बना रहे हैं सॉर्ट करने के लिए? 50 का साइज का एरे। तो ऐसा तो गलत है ना, फिर ये बात तो गलत है कि एरे के अंदर वैल्यू 4 है और उनको सॉर्ट करने के लिए एरे कितने का बना रहे हैं? 50। नहीं, तो ये गलत है। क्लियर? तो कोशिश ये करें कि वैल्यूज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा हो और उन एलिमेंट्स की जो रेंज हो वो कम हो। अब आपको समझ में आ रहा है? मान लो यहां पे 15 एलिमेंट होते हैं,
लेकिन मैक्सिमम रेंज उसकी होती 15 एलिमेंट होते और मैक्सिमम रेंज उसकी होती 8। ठीक है, तो एलिमेंट 15 है और तो उसके लिए जो एरे बनाएंगे हम कितना बनाएंगे, मैक्सिमम 8 का। मैक्सिमम 8 मतलब 9 का, 0 से लेकर 0 भी तो हो सकता है, तो 0 से लेकर 8 तक। तो ये थोड़ा सा एक वाजिब लग रहा है, क्लियर। इसलिए मतलब यहां पे लिखा है, ये चीज यहां पे लिख दी है कि ये एक लिमिटेशन है इसका, और यही चीज है कि एआई की जो एरे की जो वैल्यू है वो के से, मतलब के की वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू, 0 से लेकर उसके बीच में हो तो ज्यादा बेहतर है, क्लियर। अच्छा, तभी आप लगाएं तो बेहतर है, अदरवाइज तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि एक स्टेबल सॉर्ट है, क्लियर। स्टेबल का क्या मतलब होता है, जब मैं आपको अभी बना के दिखाऊंगा ना बढ़िया सा शानदार तरीके से, तब आपको समझ में आएगा कि स्टेबल का क्या मतलब है। तो ओवरऑल ये है काउंटिंग सॉर्ट, कि भैया काउंटिंग सॉर्ट क्या होता है। यहाँ पे हम लोग काउंटिंग करते हैं एलिमेंट्स की, और मैंने आपको बताया वो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये जो आपको मैंने अभी प्रूफ बात समझाई, ये याद रखने वाली चीज है, तभी हम लगाएंगे। और कॉम्प्लेक्सिटी कितनी निकाल के दिखाएंगे, ऑर्डर ऑफ एन। तो चलो शुरू करते हैं काउंटिंग सॉर्ट का आगाज। चलो तो चलिए शुरू करते हैं। जो मैं बोल रहा था वो मैं प्रूफ करके दिखाता हूं कि आपको शानदार समझ में आने वाला है, वो आने वाला है। चलो, आपको एक एरे दिया है, ठीक है, और मान लो 10 का एरे, तो 0 से लेकर 9 तक आप कितना भी साइज ले सकते हो, मैंने इतना लिया। और उसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स डलवा लिए, क्लियर। तो अब जब उसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स डला लिए, इसे मुझे सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करना है कैसे, काउंटिंग सॉर्ट का मतलब हर वैल्यूज को मुझे काउंट करना है कि वो वैल्यू कितनी बार आ रही है, और काउंट करके उसे एक एरे के अंदर डालना है। यही काम तो करना है मुझे। क्या करना है कि इस एरे के अंदर जो भी कीज हैं वो कितनी बार आ रहे हैं, उन्हें काउंट करके एक एरे के अंदर डालना है। अब मुझे एक काउंट एरे बनाना है, तो काउंट एरे का साइज तो पता होना चाहिए, और वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि रेंज जो इसकी है, जो मैक्सिमम रेंज है उतना ही साइज होगा उसका। तो इसकी मैक्सिमम रेंज कितनी है, इस पूरे एरे को छान डालो आप, मैक्सिमम वैल्यू इसमें कितनी है, 6। तो ये काउंट एरे कहां तक बनेगा, 6 मतलब एक ज्यादा, 0 से लेके 6 तक, दैट इज 7 का एरे बनेगा, क्लियर। ये आपको बनाना पड़ेगा, क्लियर। तो 0 से लेके ये आपको बनाना पड़ेगा। चलो, तो काउंट यहां पे मैं इसको मैक्स प्लस 1 कर दे रहा हूं। चलो लेट्स स्टार्ट। चलो कैसे करेंगे भाई, एक बात बताओ, एरे के अंदर मैक्सिमम वैल्यू निकालना तो आपको आता है ना, कि नहीं आता यार, सिंपल सी बात है। पहले को मान लिया मैक्सिमम है, दूसरे से हम कंपेयर किया, अरे नहीं ये वाला मैक्सिमम है तो ये वाला मैक्सिमम हो गया, तो ना ये एरे मैक्सिमम में क्या मान लिया, एरे का 0 इंडेक्स ले लिया मैंने, मान लिया कि भैया मैक्सिमम 0 जो इंडेक्स है यही वाली मैक्सिमम है। उसके बाद लूप चलाएंगे 1 से लेकर कहां तक, आखिरी तक, दैट इज 9 तक, और हर एरे की वैल्यू को मैक्सिमम से कंपेयर करेंगे। ये तो आपको आता है ना एरे में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना। अगर इतना भी नहीं आता तो फिर बड़ी दिक्कत है, थोड़ा सा आप समझिए इस बात को, क्लियर। तो ये क्या करता जाएगा, ये घूम घूम के एरे की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेगा। इसने एरे की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर ली फाइनली, कि भैया एरे की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना भैया, वो है 6। चाहे ये 6 मान लो, चाहे ये 6 मान लो, बात है 6 तो 6 है। तो एरे की मैक्सिमम वैल्यू 6 है। तो अब मुझे जो काउंट एरे बनाना है वो मैक्सिमम वैल्यू का ही बनाना है, क्लियर। तो मैंने क्या किया, काउंट एरे को क्या बना लिया, मैक्सिमम। अगर 6 का बनाता तो 0 से 5 तक बनाता, लेकिन मुझे 6 तक बनाना है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, काउंट एरे मैक्सिमम प्लस 1, दैट इज 6 प्लस 1, 7 का काउंट एरे बना दूंगा। यहां तक तो बात आपको समझ में आती है, मुझे ऐसा लगता है। लेट्स स्टार्ट। चलो अब करेंगे क्या, तो करते क्या, पहले मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूं, ठीक है। करते क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भैया इस काउंट एरे के अंदर सारी वैल्यू को किससे इनिशियलाइज कर देते हैं, 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, क्लियर। सारी वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। अब लूप चलाओगे, आप चला लोगे मैक्सिमम तक, आप लूप चला के इनिशियलाइज कर लोगे। क्या करोगे, यहां पे चलोगे, सबसे पहले स्टार्टिंग वैल्यू को, ये वैल्यू चलोगे, यहां पे चेक करोगे कौन सी वैल्यू, 0। तो काउंट के 0 इंडेक्स पे जाओगे और इस वैल्यू को बढ़ा दोगे, मतलब यहां पे 0 कितने, 1 है। फिर आगे बढ़ोगे 5, तो काउंट एरे के 5th इंडेक्स पे जाओगे और उसकी एक वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दोगे, तो दैट इज, पहले 0 थी, अब 1 आ गया, मतलब 5 है। फिर अगली वैल्यू क्या है, 6, यहां पे लूप चलता जा रहा है 6। अब एरे के 6th मतलब काउंट के 6th इंडेक्स पे जाओगे, इसकी एक वैल्यू को बढ़ा दोगे। अब क्या वैल्यू है, 5, तो फिर 5 इंडेक्स में वैल्यू कितनी है, 5, 5th इंडेक्स में जाओगे और एक वैल्यू को और बढ़ा दोगे, तो एक वैल्यू बढ़ के इंक्रीमेंट कर दो तो 2 हो गई। अब क्या करोगे, इसके पास जाओगे, तो ये वैल्यू कितनी है, 2, एरे के सेकंड इंडेक्स में जाओगे, इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दोगे 1। फिर ये वाली वैल्यू, फिर क्या है, 2, सेकंड इंडेक्स में जाओगे, इस वैल्यू को फिर इंक्रीमेंट कर दोगे 2। फिर जाओगे 6 वैल्यू कितनी, 6, एरे के 6वें इंडेक्स पे जाओगे, इस वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दोगे, क्लियर। फिर क्या है, 3rd, 3 है, तो एरे के 3rd इंडेक्स पे जाओगे, वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दोगे 1।
फिर इस इंडेक्स पे जाओगे, लास्ट तक चलना है, वैल्यू पे एक इंक्रीमेंट कर दोगे, वो भी फिर 3 आ रही है तो 2 हो गई। फिर फिर 9th इंडेक्स में जाएंगे, वैल्यू कितनी 1, तो इसके 1 इंडेक्स में आएंगे और वैल्यू पे एक इंक्रीमेंट कर देंगे। तो टोटल हमारे पास कितने काउंट आ गए, मतलब जीरो, इसमें कितने जीरो एलिमेंट है, एक जीरो एलिमेंट है। 1 कितने एलिमेंट, इसमें एक 1 एलिमेंट है। 2 कितने हैं, 2 है, देखो 2 इसमें 2 है, गुड। 3 कितने हैं, इसमें 2 है, सही है बिल्कुल। 4 कितने हैं, इसमें 4 एक भी नहीं है, इसमें 4 0 आ रहा है। 5 कितने हैं, 2, 5 2 है, बिल्कुल ठीक है। और 6 कितने हैं, 2। तो यहां तक ये हो गया आपका काउंट एरे। क्लियर? काउंट एरे आपको ये बताता है कि वो पर्टिकुलर की कितनी बार मेन एरे में है, तो आपने इसको काउंट करके रख लिया। क्लियर? यहां तक आपको बात समझनी पड़ेगी कि ये हो गया भैया ओवरऑल की काउंटिंग एरे जो है, वो काउंटिंग एरे का पहले साइज कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बता दिया कि इस एरे के मैक्सिमम पहले वैल्यू निकाल लो, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू उससे बस एक ज्यादा, ये काउंटिंग एरे होगा। और ये काउंटिंग एरे को क्या करना है आपको, इस काउंटिंग एरे को इस वैल्यू से कंपेयर कर करके काउंटिंग एरे को आप पहले 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, फिर इंक्रीमेंट करते रहेंगे। तो आओ साथ ही साथ कोड भी देखते चलते। क्लियर? चलो इसका भी कोड देख लेते हैं फिर। तो आओ चलो इसका कोड भी देख लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि भाई इसका साइज क्या होगा, मैक्सिमम +1 करने की जरूरत है भी और नहीं भी। और नहीं किस लिए, नहीं मैं आपको समझा देता हूं। नहीं इसलिए क्योंकि अगर आप 0 से लेके इक्वल टू मैक्स कर दोगे तो जरूरत नहीं है। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप इस काउंट को सबको 0 से इनिशियलाइज कर दो। तो ये एरे 0 से चलेगा कहां तक, 6 तक। दैट इज मैक्सिमम वैल्यू 6 आई थी, 6 तक चलेगा और हर वैल्यू को किससे इनिशियलाइज करता रहेगा, 0 से इनिशियलाइज कर देगा। तो पहले सारी वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर दी, ये मान के चल रहा है कि अभी काउंटिंग सबका 0 है। क्लियर? अब क्या करेंगे, अब हम ऊपर वाले एरे को से काउंट करना शुरू करेंगे। तो दैट इज फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 9। 9 क्या ऊपर वाले एरे, दैट इट कुड बी n आल्सो, वो आपके हिसाब से। अब हम क्या करेंगे, अब देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि क्या, मान लो 0 इंडेक्स उठाया तो i इक्वल टू 0, 0 9 से छोटा है, हाँ 0। एरे का 0, तो एरे का 0 कितना है, एरे का 0 है 0, ठीक है। एरे के 0, ये आंसर आ गया 0, इसमें जाना है काउंट पे, तो काउंट के 0 पे जाओ, तो काउंट के 0 पे गए और काउंट के 0 की वैल्यू को हमने इंक्रीमेंट कर दिया। तो काउंट के 0 की वैल्यू को हमने इंक्रीमेंट कर दिया, तो 0 से कितनी हो गई, 1। नहीं समझ में आया, एक और समझो। अच्छा, फिर जाएगा इंक्रीमेंट करेगा, i की वैल्यू 1 हो गई, 1 9 से छोटा है, हाँ छोटा है। अब क्या करेगा, एरे का 1 कितना है, एरे का 1 है 5, जो एरे का 1 है 5, तो यहां पे आ गया 5। तो काउंट का वो कौन सा इंडेक्स बन गया, काउंट का 5th इंडेक्स बन गया। तो काउंट का 5, काउंट के 5 में वैल्यू क्या है, 0 है, इसको इंक्रीमेंट कर दो। तो इंक्रीमेंट करेगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से कितनी हो जाएगी, पहली बार 1। क्लियर? फिर ऐसे जाएगा, i की वैल्यू को बढ़ाएगा, i की वैल्यू 2 हो गई, 2 9 से छोटा है, हाँ छोटा है। तो एरे का 2 कितना है, 6। तो यहां पे कितना, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो यहां पे कितना आ गया, 6। तो काउंट 6 हो गया और काउंट 6 की वैल्यू को आपको इंक्रीमेंट करना है। तो काउंट 6 की वैल्यू को आपको इंक्रीमेंट करना तो बाद, तो ऐसे ही चलता रहेगा और आपको क्या पता है, ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये मुझे आपको समझाना था। यहां तक आपको, यहां तक की कोडिंग में भैया बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई कि भैया ये हो क्या रहा। अच्छा, अब आता है आपको, मुझे पोजीशन बतानी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मुझे पोजीशन बतानी है कि भैया 0 कहां तक आएगा, 5 कहां तक आएगा, 2 कहां तक आएगा, 3 कहां तक है। भाई अगर मैं इस एरे को सॉर्ट करूं, चलो इस एरे को सॉर्ट करूं, ये आउटपुट एरे, तो सबसे पहले क्या आएगा, 0 आएगा। 1 मैं यहीं से देख, 1 कितनी बार है, 1 बार है। 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 2। 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 2। ठीक है। और 4 कितनी बार है, 1 बार भी नहीं है। 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो 5 सॉरी यहां पे 3 3 आएगा, सॉरी 3 3। 4 1 बार भी नहीं था, फिर 5 5, फिर 6 कितनी बार है, 2 बार, फिर 6 6। तो इसी तरीके से शॉर्ट होगा भाई, ये एरे शॉर्ट होगा, ऐसे ही तो दिखेगा ना आपको। चलो अब एक बात बताओ कि मुझे कैसे पता चलेगा कि भैया 0 सिर्फ एक ही स्पेस ले रहा है, 1 एक ही ले रहा है, 2 के लिए 2 पोजीशन चाहिए, और 3 के लिए भी 2 पोजीशन चाहिए, 5 के लिए भी 2 पोजीशन चाहिए, और 6 के लिए भी 2 पोजीशन चाहिए। ये बात मुझे कंप्यूटर को कैसे बताएंगे हम, ये बात समझाएंगे कैसे कंप्यूटर को। तो ये बात भैया हम इस तरीके से समझाएंगे। देखो ये बात हम, चलो तो बता रहा था मैं आपको। देखो तो 0 ने पहली पोजीशन ली, 1 ने दूसरी पोजीशन ली, दूसरी पोजीशन का मतलब पहला इंडेक्स। 2 ने कौन कौन से पोजीशन ली, सेकंड और थर्ड पोजीशन ली, और थर्ड ने कौन सी पोजीशन ली, 4th और 5th पोजीशन ली। चलो अब इसी काम को कैसे करते हैं,
आपको काउंट एरे को फिर से अपडेट करना है। काउंट एरे ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैंने एक और काउंट एरे बना लिया, अब इसको अपडेट करना है। अपडेट कैसे करेंगे देखो ध्यान से। अच्छा, पहली पोजीशन को एज इट इज कॉपी कर दिया, भाई 0 है वो फर्स्ट पोजीशन लेगा, दैट इज एज इट इज। लेकिन 1 कौन सी पोजीशन लेगा, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन ऑलरेडी 0 ले चुका है, तो 1 सेकंड पोजीशन लेगा। तो सेकंड पोजीशन कैसे होगी, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को जोड़ दो, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। तो 1 कौन सी पोजीशन ले रहा है, सेकंड। भले इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 1 है, लेकिन पोजीशन तो सेकंड है ना, इंडेक्स 1 मींस सेकंड पोजीशन, ठीक है। अब 2 कौन सी पोजीशन लेगा, पहली 2 पोजीशन भर चुकी है, 2 कितने हैं 2 है, ठीक है। तो 2 कितने हैं 2 है, तो अब 2 है, तो क्या करेंगे, 2 क्या करेगा, इसकी प्रीवियस वैल्यू के साथ इसको जोड़ दो। तो जब इसकी प्रीवियस वैल्यू के साथ इसको जोड़ दोगे तो क्या होगा, दैट इज 2 + 2 कितना हो गया 4। तो 2 कितनी पोजीशन तक लेगा, 4th पोजीशन तक जाएगा। तो 4th पोजीशन तक जाएगा मतलब थर्ड और फोर्थ, 2 थर्ड और फोर्थ लेगा, ऑब्वियस है, क्लियर। 3 कितनी पोजीशन लेगा, 4th ऑलरेडी था, तो 4th में 2 और जोड़ दे, तो 4 और 2 कितना हो गया 6 पोजीशन जाएगा। भाई 3 देखो कहां तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पोजीशन तक, 4 से लेके 6 मतलब 5th और 6th पोजीशन 3 ले रहा है, क्लियर। चलो अच्छा, फोर्थ कौन सी पोजीशन लेगा, 4th है ही नहीं, तो 6 पोजीशन तक ये था, और 6 में 0 जोड़ोगे तो 6 आएगा, तो 4th कोई पोजीशन नहीं लेगा। 5th देखो, 5th कौन सी पोजीशन लेगा, ऑलरेडी 6 पोजीशन भर चुकी थी, 2 से और चाहिए, तो 6 2 कितना हो गया 8, क्लियर। और ये 8 पोजीशन तक जाएगा, और 6 कौन से पोजीशन तक जाएगा, 8 पोजीशन भर चुकी, 2 से और चाहिए, 8 और 2 कितना हो गया 10। तो देखा आपने 10 एलिमेंट भर गए आपके इस तरीके से, मतलब छठवां कहां तक जाएगा, 6 कहां तक जाएगा, 8 से लेके, मतलब 8 ऑलरेडी फिल्ड हो चुका है, तो 9 10 लेगा 6। तो देखो आप 9 10, ये 9वीं पोजीशन होती है, ये 10वीं पोजीशन, इंडेक्स भले ही 8 है लेकिन पोजीशन, तो 9वीं 10 पोजीशन कौन सी लेगा, 6 लेगा। तो हम इसको अपडेट करें, क्यों अपडेट करें, हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसको अपडेट करें ताकि हमें पता चलेगा ये काम कैसे करना है। तो आओ इस चीज की कोडिंग लिख के दिखा देता हूं मैं आपको। तो हमने एक्चुअल में किया क्या, हमने एक्चुअल में किया क्या कि इस वैल्यू को निकालने के लिए क्या किया, इन दोनों वैल्यू को जोड़ दिया, ठीक है। इस वैल्यू को क्या निकालने के लिए क्या किया, इस वैल्यू को निकालने के लिए क्या किया, इस वैल्यू और इसके प्रीवियस वैल्यू को जोड़ दिया। तो इसके प्रीवियस वैल्यू को जोड़ दिया, तो इसकी प्रीवियस वैल्यू क्या थी आपकी, 2 ऑलरेडी आ चुकी थी, इस वैल्यू मतलब इस तरीके से। इस वैल्यू को निकालना है, तो इन दोनों वैल्यू को जोड़ के ऐसे लिख दिया, ठीक है। इस वैल्यू को निकालना है, तो अब इसको और इसको जोड़ के ऐसे लिख दिया। इस वैल्यू को निकालना है, तो 4 और 2 को ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। तो हर एक प्रीवियस वैल्यू के साथ हम उसको, हर एक नेक्स्ट वैल्यू को उसकी प्रीवियस वैल्यू के साथ हम जोड़ते जा रहे हैं। तो बस वही किया, देखो फॉर i = 1, ठीक है, 1 से शुरू करेंगे, क्यों, क्योंकि 0 इंडेक्स को छूना नहीं है। फॉर i = 1, i < मैक्स वैल्यू क्या है 6, ठीक है, i++, क्या करो, काउंट 1 में डाल दो, काउंट 1 प्लस काउंट 0, काउंट 1 में डाल दो, काउंट 1 में डाल दो, काउंट 1 प्लस काउंट 0, तो 1 + 1 क्या हो गया 2, तो काउंट 1 में क्या आ गया 2 आ गया, क्लियर। चलो देखो अभी भी नहीं समझ में आया, तो i की वैल्यू बढ़ जाएगी, i की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 6 से छोटा है, काउंट 2 में डाल दो, काउंट 2 प्लस काउंट 1, तो काउंट 2 में डाल दो, काउंट 2, दैट इज काउंट 2 अभी कितना है 2, प्लस काउंट 1, और काउंट 1 कितना हो चुका है, काउंट 1 ऑलरेडी 2 हो चुका है, तो 2 + 2 कितना हो गया 4, क्लियर हो गया, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब क्या करो, फिर से ध्यान से देखो, अगर नहीं समझ में आया फिर से देखो, 3 काउंट 3 में डाल दो, काउंट 3 प्लस काउंट 2, तो काउंट 3 में डाल दो, इसमें यहां पे क्या डाल दो, काउंट 3, तो काउंट 3 ऑलरेडी पहले प्रीवियस वैल्यू क्या थी 2, प्लस काउंट 2, काउंट 3 ओरिजिनल वैल्यू क्या है 2, और प्रीवियस वैल्यू कितनी थी 4, हम कर चुके थे, 4 और 2 कितना हो गया 6, तो ये वैल्यू आ गई 6, क्लियर है, आप समझ में आ रहा होगा। और इनिशियल वैल्यू को तो हमने टच किया ही नहीं, तो ये क्या करता जाएगा, ये पोजीशंस मेंटेन करता जाएगा। फिर मैं समझा रहा हूं, पोजीशंस का पता हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें पोजीशन का ही नहीं पता होगा तो हम सॉर्टिंग नहीं कर पाएंगे। तो हमें इतना काम करना है, मैं साथ साथ कोड इसलिए कराता जा रहा हूं ताकि आपको समझ में आता जाए कि हर एक वैल्यू का कोड कैसे चल रहा है। चलो अच्छा, और एज इट इज आपको उतार देना, एज इट इज सेम कोड आपको उतार देना, रन करेगा बिल्कुल धांसू तरीके से। मैं रन करा के दिखाऊंगा आपको, प्रोग्राम एज इट इज रन करा के दिखाऊंगा, तो आपको धीरे धीरे ये कोड भी समझाता चल रहा हूं। अच्छा चलो, अब काउंटिंग सॉर्ट होती कैसे, ये नौटंकी होनी थी हो गई, मेन हमारा काउंट एरे ये बन गया, तो हम प्रीवियस काउंट एरे को हटा देते हैं क्योंकि इससे हमें कंफ्यूजन होगा। तो हमारा काउंट एरे अपडेट होकर ये आ गया, तो मैं इस काउंट एरे को अब उड़ा देता हूं, ठीक है। इस काउंट एरे की कोडिंग हमने लिख दी है, ये काउंट एरे की कोडिंग लिख दी है, ये काउंट एरे मेरा अपडेट होके आ गया, COUNT काउंट, तो ये मेरा काउंट एरे अपडेट होके आ गया। चलो भैया, अब हमें आउटपुट कैसे लाना है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं,
अब मैं आपको आउटपुट लाके दिखा रहा हूं कि आउटपुट कैसे आएगा। तो एक हमने एरे और बनाया, आउटपुट एरे, आउटपुट नाम का एरे बना लिया, ठीक है, जिसका साइज कितना है, इतना ही, जितना ओरिजिनल एरे का साइज है उतना आउटपुट एरे एक बना लिया। अब हम क्या करेंगे, ये आउटपुट लाके दिखाएंगे। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात। हम क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे, ध्यान रखना, हम उल्टा चलेंगे, ठीक है। हम सीधा भी चल सकते हैं, लेकिन हम लूप को उल्टा चलाएंगे, 9 से चलाएंगे। मतलब अगर 10 एलिमेंट तो 9 से चलाएंगे, 15 एलिमेंट है तो 14 से चलाएंगे, जैसे भी आपको चलाना है। उल्टा इसलिए चलाएंगे क्योंकि मैं आपको समझा रहा था जब स्टार्टिंग में, क्योंकि ये स्टेबल सॉर्ट है। स्टेबल सॉर्ट का मतलब यह है, यहां पे 3 यहां पे भी है, यहां पे 3 यहां पे भी है, ये वाला 3 इस 3 से पहले है। तो अगर ये वाला 3 इस 3 से पहले, तो ऑब्वियस है इस 3 को मैं पहले ही रखूंगा और इस 3 को उसके बाद ही रखूंगा। मतलब मैं इन दोनों को, उनकी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूं, स्टेबिलिटी को मेंटेन कर रहा हूं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टेबल सॉर्ट। क्लियर। तो उल्टा चलाने से क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। अगर आप सीधा चलाओगे तो स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं रहेगी, इसलिए स्टेबिलिटी को मेंटेन करने से ये क्या होगा, स्टेबल सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने उल्टा चलाया, तो ये अब हम जाओ उल्टा चलाएंगे, तो यहां पे देखो वैल्यू कितनी है, 1। क्लियर, यहां पे वैल्यू कितनी है, 1। तो हम क्या करेंगे, काउंट के फर्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे, काउंट के फर्स्ट इंडेक्स में जाएंगे, यहां पे वैल्यू कितनी है, 2। यहां पे वैल्यू कितनी है, 2। इसको पहले डिक्रीमेंट करेंगे, पहले डिक्रीमेंट करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है ना ये पोजीशन 2 दे रहा है, जबकि इंडेक्स क्या होगा, 1। मैंने बताया था ना कि भाई पोजीशन 2 है, इंडेक्स तो 1 ही होगा। तो पहले डिक्रीमेंट करेंगे, तो डिक्रीमेंट कितना हो गया, 1। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, आउटपुट एरे के 1 पोजीशन पे जाके इस वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे। अब यहां से इंडेक्स उठाएंगे, यहां से काउंट वाले से इंडेक्स उठाएंगे और इसी इंडेक्स पे जाके वो वैल्यू को यहां स्टोर कर देंगे। तो ये वैल्यू यहां पे आ गई। क्लियर, नहीं समझ में, देखो ध्यान से। अब डिक्रीमेंट होके पॉइंटर यहां पे आ जाएगा, यहां अब इसको उठाएंगे, अब इसको उठा रहे हैं 3। तो अब पहले काउंट एरे के थर्ड इंडेक्स पे जाएंगे, थर्ड इंडेक्स पे जाएंगे, यहां पे क्या है 6, पहले से घटाएंगे, दैट इज कितना हो गया, 5। ये कितना हो गया, घट के कितना हो जाएगा, 5। अच्छा, अब कहां जाएंगे, आउटपुट के 5th इंडेक्स में जाएंगे और इस वैल्यू को एज इट इज स्टोर कर देंगे। तो ये 5th वैल्यू क्या, यहां पे क्या आ गया, 3 आ गया। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको। तो क्यों घटाएंगे, आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये पोजीशन है, हमें तो इंडेक्स चाहिए और हमेशा पोजीशन से इंडेक्स क्या है, एक काम होता है। चलो, नहीं समझ में आया, यहां पे जाएंगे, फिर क्या है, थर्ड, फिर क्या है, 3 है, तो काउंट के थर्ड इंडेक्स पे आएंगे, 5 पड़ा, पहले डिक्रीमेंट करेंगे, 4 हो गया। अब आउटपुट एरे के 4th इंडेक्स पे जाएंगे और इस वैल्यू को एज इट इज स्टोर कर देंगे। तो यहां पे क्या आ गया, 3 आ गया। क्लियर, अभी भी नहीं समझ में, कोई बात नहीं, इसको उठाओ। 6 कहां जाएंगे, काउंट एरे के 6th इंडेक्स पे जाएंगे, 6th इंडेक्स यहां पे क्या है, 10, पहले एक घटाएंगे, दैट इज 9, क्योंकि आपको पता है 10th इंडेक्स तो कोई होगा ही नहीं। देखा, प्रूव हो गई बात, 10th इंडेक्स तो कोई होगा ही नहीं, इंडेक्स तो 9 ही होगा। तो 9, अब यहां पे आ गया 9, इससे मिलेगा 9th इंडेक्स और आउटपुट एरे के 9th इंडेक्स में जाके ये वैल्यू को एज इट इज स्टोर कर देंगे। तो ये 6 आ गया। आपने देखा, ये वाला 3 इधर आ रहा है और ये वाला 3 उसके आगे ही आ रहा है, तो स्टेबिलिटी मेंटेन है। ये 6 इधर आ गया। चलो, अच्छा, अब ये 6 इधर आ गया, अब देखना ये वाला 6 इधर ही आएगा। अब 2 आया, तो अब इंडेक्स कम होगा, 2 उठाया, 2, काउंट एरे के 2 पे जाएंगे, यहां पे क्या 4, पहले वैल्यू को घटाएंगे, कितनी हो गई, 3। अब इसके थर्ड इंडेक्स पे जाएंगे और ये 2 को एज इट इज, इस वैल्यू को एज इट इज कहां पे स्टोर कर देंगे, थर्ड इंडेक्स पे। तो यहां पे क्या आ गया, 2। क्लियर, अब ये वाला 2 उठाएंगे, काउंट एरे के सेकंड इंडेक्स पे जाएंगे, ये 3, पहले एक घटाएंगे, कितना हो गया, 2। अब सेकंड इंडेक्स पे जाएंगे और इस वैल्यू को एज इट इज स्टोर करा देंगे, दैट इज 2। क्लियर, अभी भी नहीं समझ में आया, ये उठाओ। 5th, काउंट एरे के 5th इंडेक्स पे जाएंगे, दैट इज यहां पे जाएंगे, 5th इंडेक्स की वैल्यू 8, 8 में से एक घटाएंगे, दैट इज 7। अब इस वैल्यू को एज इट इज उठा के कौन से 7वें इंडेक्स में, ये 7वें इंडेक्स में क्या आ गया, 7वें इंडेक्स में 5 आ गया। क्लियर, चलो, अभी भी नहीं समझ में आया, भाई नहीं समझ में आ रहा, मैं हूं ना। चलो 6, अब 6 उठाया, देखा आपने 6 उठाया, तो ये भी हो चुका है। अब 6 उठाया, 6, काउंट एरे के 6th इंडेक्स पे जाएंगे, 6, यहां पे क्या है, 9, पहले एक घटाएंगे, 8। अब आउटपुट एरे के 8th इंडेक्स पे जाएंगे, यहां पे जाएंगे और इस वैल्यू को एज इट इज स्टोर कर देंगे, 6। देखा आपने, अब यहां जाएंगे, 5, काउंट एरे के 5th इंडेक्स में जाएंगे, दैट इज दिस, पहले एक घटाएंगे, दैट इज 6। अब आउटपुट एरे के 6th इंडेक्स में आएंगे और इस वैल्यू को स्टोर कर देंगे, दैट इज 5। तो ये 5 आ गया। क्लियर, अब क्या उठाया, 0, तो 0, काउंट एरे के 0 इंडेक्स में जाएंगे, वैल्यू है 1, पहले एक घटाएंगे, दैट इज 0 और 0th इंडेक्स पे जाकर, आउटपुट के 0 इंडेक्स पे जाके ये वैल्यू को एज इट इज स्टोर कर देंगे, 0।
आपके सामने सॉर्टिंग हो गई। यस, आपके सामने सॉर्टिंग कर दी मैंने। तो आपको बस ऐसे ही दिमाग लगाना है कि कैसे कैसे। अब मैं इसका कोड लिख के दिखाता हूं आपको। वही तो पूरे कोड की जानी है, पूरी एल्गोरिथम की जानी है, मतलब आप समझ लो ये पूरी जान है ये कोड, ये वाला कोड। तो बस अब इस वाले कोड को मैं आपको लिख के दिखा दूं ताकि मेरा बोझ खत्म हो जाए, कन्यादान मैं कर दूं, ठीक है, क्योंकि कन्या को रखना बहुत बड़ा बोझ होता है। तो मैं भैया उसकी शादी करने वाला हूं। तो अब देखो भाई, ये कन्या की मैं शादी करता हूं। चलो लेट्स स्टार्ट विद द कोड, लेट्स स्टार्ट। चलो तो आओ देखते हैं इस कन्या को, जिसका मुझे कन्या दान करना है, इस एरे को कैसे बनाया है। बस एक लाइन है, इतनी प्यारी सुंदर सी लाइन है, देखो बेटे। चलो कितनी सुंदर सी लाइन है। क्या किया मैंने, क्या बताया था, लूप उल्टा चलेगा। क्यों उल्टा चलेगा अब आपको समझ में आ गया ना, क्योंकि ये वाला 3 इधर आ रहा है और ये वाला 3 उसके आगे आ रहा है। तो जैसे उनकी पोजीशन थी, जो पहले था वो पहले ही आ रहा है, जो बाद में था ये वाला 6 यहां आ रहा है, ठीक है, और ये वाला 6 इधर आ रहा है। तो ऑब्वियसली उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो ये स्टेबल सॉर्ट है। इसीलिए ये कौन सा सॉर्ट है, स्टेबल सॉर्ट। स्टेबल सॉर्ट कहते हैं। आप समझ में आ गया, क्योंकि अगर मैं पहले आपको बताता तो आप रटते। अब आपने समझ लिया कि स्टेबल सॉर्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हर चीज जब समय में पता चले तभी ज्यादा अच्छा है, समय से ज्यादा पहले पता करने में आप समझ रहे हो ना, बाकी आप समझदार हो। चलो एनीवेज ये समझो, for i is equal to 9 उल्टा चलेंगे। क्योंकि 9 से क्यों चलेंगे, क्योंकि मेरा एरे 9 तक का है। आप 9 तक चलो, 15 तक चलो, आप कोड इतने स्मार्ट हो अगर ये कोड कर रहे हो। तो 9 कब तक चले, 0 से जब तक ज्यादा i माइनस माइनस। देखो क्या करो, आउटपुट एरे पे डाल दो इस वैल्यू को, 9th वैल्यू को, लेकिन कैसे, ऐसे करके आउटपुट एरे पे डाल दो 9th वैल्यू को। आउटपुट एरे पे डाल, ये वैल्यू कहां जाती है, आउटपुट एरे पे आ रही है, लेकिन कैसे करके, कुछ इसके थ्रू जानी है ना। तो वो देखो किसके थ्रू जानी है। चलो ध्यान से, आई की वैल्यू 9, हाँ 9 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। क्या करो, एरे 9 को, एरे 9 क्या 1, तो ये वैल्यू हो गई 1। तो पहले तो हमने 1 लिख लिया। इसको कहां डालना है, आउटपुट एरे, आउटपुट, ठीक है जी, आउटपुट। ये एरे हो गया जी, ठीक है जी, एरे हो गया। माइनस माइनस, ठीक है जी, प्री डिक्रीमेंट है। काउंट, ठीक है जी, काउंट यहां तक लिख लिया। ये इसके अंदर कौन सी वैल्यू है, एरे की 9th वैल्यू, एरे की 9th वैल्यू। तो एरे 9 में क्या 1, तो ये हो गया 1। तो जैसे ही 1 हो गया तो हम कहां पहुंच गए, काउंट के 1 इंडेक्स में। देखो तो हम कहां पहुंच गए, काउंट के 1 इंडेक्स में पहुंच गए। और काउंट का 1 इंडेक्स कितना है, 2। तो पहले इसको डिक्रीमेंट करो, और तो पहले इसको डिक्रीमेंट करो तो वैल्यू कितनी हो गई, 2 को डिक्रीमेंट करेंगे तो इसकी पूरे की, भाई इसकी वैल्यू कितनी है 2, और 2 का डिक्रीमेंट कितना होता है 1, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी 1। तो आउटपुट 1 में डाल दो, क्या 1। तो आउटपुट 1 में 1 ही तो आ रहा है। क्लियर हो गया, यही किया, कुछ नहीं किया। अभी भी नहीं समझ में आया, अब समझो। अब जाएगा आई को घटाएगा, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 9 से कितनी होगी, 9 खत्म, अब 9 से होगी 8 0 से बड़ा, हाँ 0 बड़ा है। तो क्या करो, आउटपुट के इस पार्ट में क्या डाल दो, एरे 8, और एरे 8 में कितना है 3, तो यहां पे कितना आ गया 3। ये 3 वैल्यू मुझे डालनी है, कहां पे डालनी है, आओ स्टार्ट करते हैं। कहां डालनी है, आउटपुट एरे, ऐसे आप लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। आउटपुट एरे के माइनस माइनस काउंट, एरे 8 में कितना है 3, तो यहां पे आ गया 3। और काउंट 3 में कितना है, काउंट 3 में कितना है, 6 का, ओरिजिनल में 6 था। तो 6, तो इसकी वैल्यू आ गई 6, टोटली 6 को एक घटाओ, कितना हो गया 5। तो आउटपुट के 5 पे, आउटपुट के 5 में क्या डाल दो 3, और देख लो जरा आउटपुट के 5 में 3 पड़ा है। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं करना है, बस वही थोड़ा सा एक लाइन का दिमाग लगाना था और हमने ये काम करना था। दिस के अंदर दिस पहले घटाओ और फिर उसकी वैल्यू को डाल दो। आउटपुट के 5th इंडेक्स में क्या आ गया 3rd। तो इसी तरीके से वैल्यू घटती जाएगी और ये आता जाएगा। तो ओवरऑल क्या होता गया, ये सारे काम होते। अच्छा फिर क्या होगा, तो एरे सॉर्ट हो गया। एरे सॉर्ट होके कहां पे आया, एक अभी नए एरे में आया। किस नए एरे में आया, आउटपुट नाम के एरे में आया। ठीक है, मैं स्क्रीन पे देख लूं कि ये शो हो रहा है या नहीं, हाँ शो हो रहा है, क्लियर। चलो ठीक है, तो आउटपुट नाम के एरे पे आया, तो बहुत बढ़िया आउटपुट। लेकिन मुझे तो कहां स्टोर करना, ओरिजिनल एरे में। तो फिर क्या करोगे, एक लूप चला दो, एक लूप चला दो, बड़ी चेक, हाँ एक लूप चला दो। कहां से, फॉर i इज इक्वल टू क्या, 0 से लेकर i लेस देन इक्वल टू कहां से 9 तक, i प्लस प्लस। क्या करो, बस आउटपुट एरे, सॉरी जो हमारा ओरिजिनल एरे जिसका नाम एरे आई में, दैट इज एरे 0 में डाल दो क्या, आउटपुट 0। तो क्या होगा,
आउटपुट एरे आई में डाल दो आउटपुट आई, तो पहले जीरो जीरो में कॉपी हो जाएगा, वन वन में कॉपी हो जाएगा, टू टू, तो ये वैल्यू तक दक 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 कॉपी होती जाएगी, हमारा आउटपुट एरे आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये था कंसेप्ट। तो मैंने पूरी शिद्दत से आपको समझाने की कोशिश की और एक कोड लिख के समझाने की कोशिश की। अच्छा, कोड क्यों लिखा मैंने, मेरा भी एक रीजन था। कोड क्यों लिखा, मुझे आपको कॉम्प्लेक्सिटी समझानी थी, और कॉम्प्लेक्सिटी आपको कब समझ में आएगी, आप एक बात बताओ, कॉम्प्लेक्सिटी कब समझ में आएगी, जब तक कोड नहीं लिखेगा। अगर मैं आपको अलग से कोड लिख के समझाता तो फिर मुझे अलग से ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने कहा ऑलरेडी ये वीडियो बड़ी बनेगी, तो मैंने ओवरऑल यही समझा कि आपको मैं पहले से ही सब कुछ लिख के समझाना शुरू करूंगा। चलो, तो आओ समझते हैं कॉम्प्लेक्सिटी कितनी, ये लूप कितनी बार चला, जितना एरे का साइज था, मान लो एरे का साइज n था तो n टाइम्स चला। ये वाला लूप कितनी टाइम चला, जितना की का साइज था, मैक्सिमम वैल्यू का साइज था, मान लो k टाइम्स चला। ये वाला लूप कितनी टाइम चला, ये भी n टाइम्स चला, क्योंकि n तक चल रहा है। ये वाला लूप कितनी बार चला, ये k टाइम चला। ठीक है, और ये वाला लूप कितनी टाइम चला, ये वाला लूप चला n टाइम्स चला। तो दैट इज n प्लस n प्लस n प्लस k प्लस k, दैट इज व्हाट 3n plus 2k. This 2 is constant, this k is constant, this 3 is constant. ठीक है, it could be anything, any constant. So what is variable? The variable is n. So overall the complexity of this algorithm is order of n. Clear? So overall the complexity of this algorithm is ऑर्डर ऑफ एन। क्लियर? तो देखा कितनी शानदार एल्गोरिथम है, कितनी प्यारी एल्गोरिथम है। ये प्यारी सी एल्गोरिथम क्या कहती है, ये प्यारी सी एल्गोरिथम कहती है कि अभी तक आपने जो पढ़ा, जिसकी मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग आने आ रही थी, मैंने कॉम्प्लेक्सिटी को क्या कर दिया, ऑर्डर ऑफ एन का कर दिया। अच्छा, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। लेकिन कब, इसकी लिमिटेशन क्या है, कोशिश ये करें हम कि जब भी इस एल्गोरिथम को लगाए तो रेंज कम हो। रेंज कम हो मतलब नंबर्स, इसके अंदर जो नंबर है, नंबर तो कितने भी हो, नंबर तो 100 भी हो सकते हैं, लेकिन वो नंबर्स की जो वैल्यू हो ज्यादा ना हो। क्लियर? तो जैसे आपने देखा कि अगर 6 है तो मैक्सिमम मुझे काउंट एरे 6 का ही बनाना पड़ा। मैं सपोज करो नंबर 10 होते और यहां पे वैल्यू होती 100, अब क्या करना पड़ता, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाती 100, तो मुझे काउंट एरे कितने का बनाना पड़ता, 100 का बनाना पड़ता। और वैल्यू कितनी 10, तो एरे बना है 100 का और वैल्यू स्टोर हो रही है 10, तो भैया ये भी तो गलत है ना, ये चीज नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो इसलिए हम कोशिश करें कि इस काउंटिंग सॉर्ट को वही लगाएं जहां पे रेंज ऑफ नंबर कम है, हाई मैक्सिमम वैल्यू नंबर्स की कम है, तब आपका काउंटिंग सॉर्ट बेस्ट चलेगा। और यहां पे कंपैरिजन तो हम कर ही नहीं रहे, आपने देखा ही नहीं, हमने सीधे काउंट किया और काउंट कर करके वैल्यू को पुट किया। तो इसकी ये बेस्ट पार्ट था और एक लिमिटेशन था। कॉम्प्लेक्सिटी कितनी, ऑर्डर ऑफ एन। करते कैसे, फिर से एक बार बता दो, आपको जो एरे दिया है, आप क्या करो, उस एरे को, हर इंडेक्स को काउंट, उस एरे की जो भी वैल्यू हो उसको काउंटिंग एरे के इंडेक्स पे जोड़ते जाओ। क्लियर? पहले काउंटिंग एरे को 0 से इनिशियलाइज कर दो, फिर 0 देखो 0 कितनी बार आया तो 0 को इंक्रीमेंट करते जाओ, 5 देखो कितनी बार आया तो 5 वाले इंडेक्स में इंक्रीमेंट करते जाओ। ऐसा करने से क्या होगा, आपका काउंट एरे ये बता देगा कि, काउंट एरे का इंडेक्स बता देगा कि वो वैल्यू कितनी बार आपके ओरिजिनल एरे में है। क्या ये काम पूरा है? नहीं, ये काम पूरा नहीं। अभी हमें काउंट एरे को अपडेट करना है। क्यों अपडेट करना है? क्यों अपडेट, देखा आपने, अपडेट क्यों करना है, क्योंकि जब हम आउटपुट एरे में जब वैल्यू सॉर्ट करके डाल रहे होंगे तो हमें पोजीशन पता होनी चाहिए। तो पोजीशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आउटपुट एरे को अपडेट करना पड़ेगा। और अपडेट करने की मैंने कोडिंग बताई कि हर पहली वैल्यू को पहली और 0 वैल्यू से जोड़ दो, दूसरी वैल्यू को, और इनिशियल 0 वैल्यू को नहीं छोड़ेंगे, पहली वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। तो एरे का लूप पहली वैल्यू को पहली और 0 से, दूसरी वैल्यू को दूसरी और पहली वैल्यू से, तीसरी वैल्यू को तीसरी और दूसरी वैल्यू से जोड़ते जाओ। इससे हमें क्या होगा, पोजीशन पता चल जाएगी। और पोजीशन हमेशा क्या होती है, इंडेक्स से एक ज्यादा होती है। तो हमेशा जब हम आउटपुट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, एक बार पहले से घटा देंगे। तो दिस वाज ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ काउंटिंग सॉर्ट। अब मैं आपको ये प्रोग्राम, समझ लीजिए मेरे भाई मेरे बहन, मैं रन करके आपको दिखाने वाला हूं, ताकि आपके मन से भ्रम ही खत्म हो जाए कि ये सिर्फ बताया है, चलता नहीं है, चलेगा भी। तो लेट्स स्टार्ट विद द कोड पार्ट। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो वेलकम अगेन। अभी मैं आपको समझा रहा था पूरी तरीके से काउंटिंग सॉर्ट, और मैंने आपको कहा था मैं ये प्रॉब्लम आपको रन करा के दिखाऊंगा। तो अपने वादे को पूरा करने के लिए मैंने कोड ब्लॉक्स खोल लिया, उस प्रॉब्लम को मैं रन करा के दिखाता हूं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं मेन से। तो मैं आता हूं मेन में मैंने एक वही 10 साइज का एरे बनाया। मैं वही चीज लेता हूं जो मैं समझाता हूं। 10 साइज का एरे बनाया, इसको इनिशियलाइज कर दिया। अब मैंने यहाँ पे सेकंड लाइन पे क्या किया, मैंने n की वैल्यू निकाल ली। n इज दैट नंबर ऑफ एलिमेंट, और नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, साइज ऑफ एरे। एरे में कितने एलिमेंट है, 10। मान लो एक का साइज 2 है, तो 2 इंटू 10 कितना हो गया, 20 बाइट। और 20 बाइट को 0 साइज
जीरो साइज का साइज कितना होगा 2 बाइट, तो 20 को जब आप 2 से करोगे तो 10 आ जाएगा, तो n की वैल्यू 2 आ गई, n की वैल्यू 10 आ गई, तो बस वो सिंपल है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये लाइन पे देखो, मैंने काउंटिंग सॉर्ट नाम का एक फंक्शन बनाया, उसमें क्या कॉल किया है, एरे और n को देके, तो ये तुरंत यहाँ से जंप करेगा, जंप करेगा, जंप करेगा, जंप करेगा, जंप करेगा, ओ 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 ओ, ये पहुंचा काउंटिंग सॉर्ट के पास, यहाँ पे पहुंचा काउंटिंग सॉर्ट के पास इधर, और इसने क्या किया, इस एरे में वो ओरिजिनल एरे पास कर दिया जिसमें वो वैल्यू पड़ी थी 0553326 वाली, और यहाँ पे साइज कितना आ गया 10। एक हमने आउटपुट एरे भी बनाना था, क्यों बनाना था, क्योंकि भैया ओरिजिनल वैल्यू भी तो और फाइनल वैल्यू भी तो सेव करनी है, तो वो आपको मैं दिखा चुका हूँ आउटपुट एरे, उसका साइज कितना ले लिया भाई 10, ठीक है, तो वो हमने ले लिया। अब मैंने आपको बताया था सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, काउंटिंग एरे को बनाना है, और काउंटिंग एरे का साइज क्या होगा, जो हमारे पूरे एरे में मैक्सिमम वैल्यू है वही काउंटिंग एरे का साइज होगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले इस कोड से क्या किया, मैंने आपको दिखा दिया था, इस कोड से हमने क्या किया कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड की, एरे के अंदर की मैक्सिमम वैल्यू, वो तो आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहली जीरो वैल्यू को मान लो कि वो मैक्सिमम है, और फिर लूप चला दो 1 से लेकर साइज तक, साइज से कम तक, मतलब 9 तक, 1 से लेकर 9 तक, ऑब्वियस 9 तक एलिमेंट ही होंगे, 9 इंडेक्स तक, और उसके बाद कंपेयर करते जाओ हर वैल्यू को मैक्सिमम के साथ, तो जो भी वैल्यू मैक्सिमम से बड़ी होगी तो मैक्सिमम वो हो जाएगा, तो फाइनल ये करते जाएगा तो मैक्सिमम निकल आएगा, तो मैक्सिमम हमारा निकला था 6। उसके बाद मैंने आपको ये भी समझाया था, ये क्या कि हमने काउंट नाम का अब एरे बनाया, उसका साइज क्या मैक्सिमम, ये हमें पता है। फिर मैंने बताया था कि आपको काउंट की हर वैल्यू को क्या करना है, जीरो से इनिशियलाइज करना है ना, तो आपने जीरो से मैक्स तक चलाया, और काउंट इंडेक्स को आपने, काउंट एरे को, हर वैल्यू को आपने जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। पहले तो हम ये मान रहे हैं कि जीरो। अब उसके बाद ये लाइन पे मैंने क्या समझाया था आपको, मैंने बताया था कि जो मेरा ओरिजिनल एरे है, ठीक है, जिसको मैंने भेजा है काउंटिंग सॉर्ट के पास, अब उसमें कौन सी वैल्यू कितनी बार है वो काउंटिंग एरे में सेव होती जाएगी, कि 0 कितनी बार है, 1 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, तो वही हम चलेंगे। ये लूप कहां चलेगा, 0 से लेकर साइज तक, साइज इज 10, तो 0 से लेकर 9 तक चलेगा, और ये क्या करेगा, हर वैल्यू को, ये लाइन तो मैं आपको समझा चुका हूं, काउंट के इंडेक्स को बढ़ाता रहेगा, ठीक है, ये मैं आपको समझा चुका हूं, काउंट के इंडेक्स के बढ़ने से ये हमें पता चल जाएगा कि 0 कितनी बार है, 1 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है। क्या ये सफिशिएंट है, नहीं, अभी मुझे काउंट के एरे को अपडेट भी करना था, तो मैंने ये भी बताया था आपको, क्या बताया था, कि भैया मुझे पोजीशन बतानी है कि कौन सी वैल्यू किस पोजीशन तक जाएगी, तो मैंने बताया था पहली वैल्यू को तो आप छुए ना, तो हम ये लूप चलाएंगे 1 से लेकर कहां तक, मैक्स तक, और क्या करेंगे, हर वैल्यू को उसकी प्रीवियस वैल्यू के साथ ऐड करते जाएंगे, यही तो समझाया था मैंने आपको। तो दैट इज काउंट, अगर 1 है तो काउंट 1 को किसके साथ जोड़ना है, काउंट 1 प्लस काउंट 0 को, काउंट 2 है तो काउंट 2 प्लस काउंट 1 के साथ, इस तरीके से वो क्या होगा, पोजीशन वाला हमारा एरे काउंट बनता जाएगा, और काउंट एरे अपडेट हो जाएगा। अब फाइनल तो ये मैंने आपको बहुत प्यार से समझाया था, ये क्या समझाया था, अब मुझे सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट कैसे होगा, मैंने बताया था उल्टा लूप चलाएंगे, तो ये उल्टा लूप i इज इक्वल टू कहां से चलेगा, साइज -1, साइज कितना है 10, 10 माइनस 1 9, 9 से चलेगा, बिल्कुल ठीक, कहां तक चलेगा, 0 से ज्यादा हो तब तक, और i को घटाते रहेंगे। और ये लाइन तो मैंने बड़े प्यार से आपको समझाई थी, इसको मुझे अगर यहाँ कैसे समझाऊं मैं आपको, ये तो आप इस लाइन को ऐसे ही देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको ऐसे ऐसे एक एक इंडेक्स करके समझा दिया था। तो होगा क्या, इस तरीके से क्या होगा, आउटपुट एरे हमारा क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा, आउटपुट नाम का जो एरे वो, उसमें सॉर्टेड एलिमेंट आ जाएंगे। क्या वो सफिशिएंट है, नहीं, मुझे तो ओरिजिनल एरे में वैल्यू को सेव करना है, तो ये भी लाइन मैंने आपको समझाई थी, तो आप एक लूप फिर से चला दो 0 से लेकर साइज तक, और आउटपुट की हर वैल्यू को एरे की वैल्यू में डालते जाओ, तो अब जो मेरा ओरिजिनल एरे था वो क्या हो गया, तो क्या हो गया, सॉर्ट हो गया। अब आओ, अब सॉर्ट होने के बाद अब क्या किया, मेन के अंदर हमने एक और काउंटिंग सॉर्ट तो कॉल किया, तो काउंटिंग सॉर्ट ने क्या किया, इस लाइन ने क्या किया, इस लाइन ने एक आउटपुट नाम का एरे बनाया था, और आउटपुट नाम के एरे से ओरिजिनल एरे में वैल्यू उसने सॉर्ट करके डाल दी, क्लियर। अब मुझे इस एरे को प्रिंट कराना है, तो मैंने प्रिंट एरे नाम का एक फंक्शन बनाया, और उसके अंदर क्या कर दिया, एरे, अब कौन सा एरे, जिसमें वैल्यू सॉर्ट हो चुकी है, क्योंकि काउंटिंग सॉर्ट चल चुका है, और एन क्या साइज, तो ये इस वाले एरे में जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एरे आ गया सॉर्टेड एरे, और यहाँ पे साइज आ गया। अब मैंने वही 0 से लेके साइज तक चलाया, और किसको प्रिंट करा दिया, एरे को प्रिंट करा दिया, तो इससे हुआ क्या, हमारा एरे प्रिंट होके आ गया। तो चलो देखें क्या ये रन हो भी रहा है, लेट स्टार्ट, तो मैंने यहां से इसको रन किया, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये देखो आपके सामने रन होके आउटपुट आ गया, और कितना शानदार आउटपुट आ रहा है, ये मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, 0 1 2 2 3 3 5 5 6 6, यही तो आउटपुट हमारा आया था, तो देखो कितना शानदार आउटपुट आ रहा है। तो एग्जैक्टली हमारा जो हमने सोचा था, जो हमने समझा था, जो हमने पढ़ा था, वो काम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कुंद्रा क्लासेस, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल अगर आपको पसंद आया हो, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।